नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, दो शब्द, हमने दो शब्द लिए, एक राष्ट्र और दूसरा पिता। राष्ट्र का अर्थ है देश, पिता हम जानते हैं, और इन दोनों शब्द को मिलाकर हमने उनको जोड़ा, इससे हमने एक नए शब्द का निर्माण किया, राष्ट्र पिता, जिसका अलग अर्थ है देश का पिता। यानी कि देखिए, समास के अंतर्गत जो दो शब्द हमने प्रयोग किए, उन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है, और जिस नए शब्द का हमने निर्माण किया उसका अर्थ भी भिन्न है। एक और उदाहरण लेते हैं, नीला कंठ, इससे मिलकर शब्द बना नीलकंठ। तो देखिए दोस्तों, तीनों शब्द अलग अलग है, इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग है। नीला एक अलग शब्द है, कंठ अलग शब्द है, और जिससे सामासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो शब्द बना है वह है नीलकंठ। यह तीसरा शब्द है, इसका अर्थ इन दोनों शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले पहले शब्द, जैसे पहला शब्द है नीला, उसे बोलते हैं पूर्व पद, तथा दूसरे शब्द जैसे यहाँ पे कंठ है, उसे उत्तर पद कहते हैं। समास से बने शब्द, जो समास की प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप जो शब्द बनता है उसे हम सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। समास शब्द में समाहित सभी शब्दों और पदों को जब हम अलग करते हैं, पहले तो हमने दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया, अगर हम रिवर्स चले, अगर विपरीत चले इसके, अब हम उल्टा करते हैं, राष्ट्रपिता से अब हम वापस सामासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ये शब्द बनाए राष्ट्रपिता। हम वापस इन शब्दों की तरफ अगर आते हैं, राष्ट्रपिता से इसका हम अगर सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं, यानी कि इसके सभी शब्दों को, सभी पदों को अगर हम अलग करते हैं तो क्या बनेगा, राष्ट्रपिता। तो इस प्रक्रिया को, जो ये विपरीत प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं समास विग्रह। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सामासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो हमने प्रक्रिया की है, दो शब्दों को मिलाया है, इसे बोलते, इसके बाद जो शब्द बनता है उसे बोलते हैं सामासिक शब्द या समस्त पद। मगर इसके विपरीत जब हम इस शब्द से वापस सामासिक पद को, के दोनों पदों को अलग करके वापस उन शब्दों को लाते हैं, तो उसको सभी पदों को अलग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं समास विग्रह। उदाहरण के लिए देखिए, शब्द लेती हूँ मैं, रसोई घर। रसोई घर ये सामासिक शब्द है, यानी कि समास प्रक्रिया के फलस्वरूप ये शब्द बना है रसोई घर। अब अगर मैं इसका विग्रह करती हूँ, इसके सभी पदों को अलग करती हूँ, तो क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। ठीक है दोस्तों, समास के 6 भेद हैं। अब हम पहला भेद करेंगे, अव्ययी भाव समास। इस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है। अव्यय से तात्पर्य है अविकारी शब्द, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, जिस शब्द का व्यय ना हो, यह अविकारी के हिसाब से देखिए, अविकारी जिस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिन शब्दों में वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, पहला शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति इस शब्द में देखिए, यथा क्या है, अव्यय, भरपूर, भर यह है अव्यय। आमरण, इस शब्द में अव्यय क्या है, आ। हमें सामासिक शब्द के विग्रह द्वारा ही पता चलेगा कि कौन सा सामासिक शब्द है। तो देखिए, पहला शब्द हमने लिया यथाशक्ति। अब हम इस सामासिक शब्द का विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, यानी कि इसके सारे पदों को अलग किया हमने,
यथाशक्ति सामासिक शब्द का हमने विग्रह किया, इसका है शक्ति के अनुसार। भरपूर, इसका विग्रह किया हमने पूरा भरा हुआ। आमरण, मरण तक। कहने का तात्पर्य यह है कि अव्ययभावी समास वह समास होगा जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तथा वह एक अव्यय होता है। पूर्व पद यानी कि यथा, भर और आ, ये है अव्यय, और पहला पद प्रधान होता है तथा यह एक अव्यय होता है। तो हमें समासिक शब्द के विग्रह द्वारा ही हम निर्णय ले पाएंगे, समझ पाएंगे कौन सा समास है। चलिए अब दूसरा समास करते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिसका विग्रह करने पर पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ईश्वर भक्त। इस समस्त पद से हमने विग्रह किया इसका ईश्वर का भक्त। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि तत्पुरुष समास की क्या पहचान है कि जब हम इस समासिक शब्द का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर, सभी पदों को अलग करने पर बीच में विभक्ति चिन्ह आएगा। जैसे देखिए, ईश्वर भक्त, इसका हमने विग्रह किया तो क्या ईश्वर का भक्त यानी कि का विभक्ति चिन्ह आया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया, के लिए। तो इस समासिक शब्द का यही पहचान है कि इनके अलग अलग करने पर इसके पदों को, उन दोनों के बीच, दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह आता है। अब विभक्ति चिन्ह के आधार पर इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को। उदाहरण के लिए देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि इस समासिक शब्द का जब हमने विग्रह किया तो दोनों पदों के बीच को विभक्ति चिन्ह आया। अब देखिए दूसरा, करण तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से। उदाहरण के लिए देखिए, गुण युक्त, गुणों से युक्त। गुण युक्त शब्द का हमने विग्रह किया समासिक शब्द का, जिसका गुणों से युक्त, ये विग्रह करने पर ये दोष आए, जिसके अंदर देखिए विभक्ति चिन्ह क्या आया, से। तीसरा देखिए, संप्रदान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। उदाहरण के लिए देखिए, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी कि इस समासिक शब्द का यज्ञशाला का जब हमने विग्रह किया तो इन दोनों पदों के बीच क्या विभक्ति चिन्ह आया, के लिए। तो यह है संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा है अपादान तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है से। देखिए, करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह से ही होता है, परंतु हम पता कैसे करेंगे कि ये अपादान तत्पुरुष समास है या फिर करण तत्पुरुष। अपादान की पहचान है कि इसमें कुछ अलग होने का भाव होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, बीच में से विभक्ति चिन्ह आया, मगर देखिए इसका अर्थ, कार्य से मुक्त कुछ अलग हो रहा है। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, दोनों के बीच, दोनों पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, मगर देखिए इन शब्दों से यह भाव हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। चलिए, पांचवा समास है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह है में तथा पर। उदाहरण के लिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में विभक्ति चिन्ह आया। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, पर विभक्ति चिन्ह आया। छठा है संबंध तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह है का के, जिसका उदाहरण देखिए, जीवन साथी, जीवन का साथी, जिसका समास विग्रह करने पर जीवन का विभक्ति चिन्ह है, जीवन का साथी।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम तीसरा समास करेंगे। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पीतांबर। इस समासिक शब्द का हमने विग्रह किया। पीला है जो अंबर। अंबर का अर्थ है वस्त्र। पीला विशेषण और विशेष्य क्या है? अंबर, जिसमें देखिए अंबर के लिए बोल रहे हैं अंबर पीला है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों शब्दों में क्या संबंध है? विशेषण और विशेष्य का। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रमुख। चंद्रमुख जिसका विग्रह करने पर चंद्रमा के समान मुख, के समान। इसकी क्या पहचान है कि इसमें उपमा दी जाती है। मुख की चंद्रमा की उपमा दी गई है। मुख की तुलना की गई है किससे? चंद्रमा से मुख की तुलना की गई है। तो इसके अंदर किसकी तुलना की गई है? उपमेय की। उपमेय क्या है? मतलब मुख। मुख हो गया हमारा उपमेय। मुख की तुलना किससे की गई है या किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की। यानी कि उपमान हुआ हमारा चंद्रमा और उपमेय हुआ हमारा मुख। चौथा समास है द्विगु समास। इस समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद किसी समूह या समुच्चय का बोध कराता है। पहला देखिए उदाहरण, चतुर्भुज। विग्रह करने पर देखिए चार भुजाओं का समूह। पहला देखिए, इसमें पहले पद में चार, संख्यावाची विशेषण हो गया तथा भुजाओं का समूह, किसी समूह का बोध करा रहा है हमें। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। पहला शब्द हो गया संख्यावाची विशेषण तथा समूह, किसी समूह का बोध कराता है। पांचवा समास है द्वंद्व समास। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह लगाया जाता है तथा समास विग्रह करने पर समुच्चय बोधक अवयवों और तथा या आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण के लिए समस्त पद है माता पिता। देखिए इनके बीच ये योजक चिन्ह लगा है और इसका हमने विग्रह किया माता और पिता। तो समुच्चय बोधक अव्यय देखिए और आया इसके अंदर। दूसरा उदाहरण देखिए, चाय कॉफी, बीच में योजक चिन्ह लगा है। फिर देखिए इसका हमने जब समास विग्रह किया तो चाय या कॉफी, समुच्चय बोधक अव्यय इसमें क्या है? या। चलिए दोस्तों छठा करते हैं। छठा समास है बहुव्रीहि समास। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यह अपने अर्थों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा के विषय में बताता है। इसका विग्रह करने पर अर्थार्थ लगाकर अन्य संज्ञा शब्द का नाम दिया जाता है। उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अष्टभुजा, इस समासिक शब्द का हमने जब विग्रह किया तो क्या विग्रह हुआ? आठ हैं भुजाएं जिसकी। अष्ट आठ भुजा, आठ हैं भुजाएं जिसकी। मगर यहाँ पे अर्थ क्लियर नहीं हो रहा, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अष्टभुजा किसके लिए बोलते हैं हम? अर्थात
दुर्गा। यानी कि जो तीसरा शब्द है अष्टभुजा, जो बना है समासिक शब्द, वो भी अर्थ नहीं है, उसके अलावा कुछ अन्य अर्थ होता है जिसके लिए उसका हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो अष्टभुजा शब्द का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? दुर्गा के लिए, माँ दुर्गा के लिए। दूसरा उदाहरण देखिए, गजानन। विग्रह किया हमने, गज जैसा आनन है जिसका। आनंद से अभिप्राय होता है मुख, तो गज जैसा आनन है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। किसके लिए बोलते हैं हम ये? अर्थात हाथी। गजानन का प्रयोग किसके लिए होता है? हाथी के लिए। तात्पर्य यह है कि बहुव्रीहि समास में जो तीसरा पद होता है, जो समस्त पद होता है, वह किसी अन्य संज्ञा के बारे में बताता है। दोस्तों, कारकों के बारे में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।